यानी एक हयातियाती मसले का हल। तो हयातियाती व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि एक हयातियाती मसला है क्या। तो वो हयातियाती मसला इसे कहते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि एक मसले का हल जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी उसका कनेक्शन है, तो हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर कोरोना हो गया, ये भी हयातियाती मसला है, और टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। अब हमारे पास मिसाल के तौर पर एक मलेरिया हयातियाती मसला है, तो हम इसको किस तरह वो करेंगे, किस तरह हल करेंगे। इसकी मैं आपको मलेरिया के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। इसको हल करने से पहले तो 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन था जिसका ताल्लुक यानी कि फ्रांस से था, उसका नाम था चार्ल्स लेवरान, और उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी की थी, एक ब्लड सैंपल लिया था और उसकी स्टडी की थी, और उसमें से उन्हें टाइनी क्रिएचर यानी कि छोटे छोटे मखलूकात नजर आए थे, और उसको उन्होंने नाम दिया था यानी कि ये प्लाज्मोडियम है। उन लोगों ने सिर्फ स्टडी की तो इसे सिर्फ नाम दिया था कि ये प्लाज्मोडियम है, और इसके जो सिम्टम्स है वो है यानी सर का दर्द होते हैं, हेडेक होते हैं, मसल्स यानी कि पट्टों का दर्द होते हैं, और नज़ला होते हैं, और फ्लू लाइक इलनेस यानी नज़ला, और जो इसमें जो होते हैं मतलब जिसम में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, और फिर इंसान के जिस्म जो बिल्कुल यानी येलो हो जाते हैं, आंखें भी येलो हो जाती है, और इसमें इंसान अक्सर काम कर रहता है यानी कि ज़्यादातर मतलब वो वाइब्रेशन जैसे होते हैं वो बीमारी होती है। ये इसके मलेरिया के सिम्टम्स है। 2017 में जो मतलब उन्होंने रिसर्च किया तो पूरे 87 कंट्री दुनिया में, और 87 कंट्री दुनिया के 87 कंट्री में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, और उसके मुताबिक 219 मिलियन 87 कंट्री में 219 मिलियन जो है वो मलेरिया के केसेस आए थे, और उनमें से 4.351 मिलियन जो है वो लोग डेड हो चुके हैं सिर्फ मलेरिया की वजह से। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, तो अब मसला हमारे पास आ गया, हम इसको हल कैसे करेंगे। तो साइंसदानों ने एक मेथड अप्लाई किया था, और उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड, यानी एक हयातियाती मसले को हल करने का एक तरीका का। तो मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज नॉन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी एक हयातियाती मसले को हल करने के लिए जो एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए या एक तरीकाकार अप्लाई किया जाए, हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड को उन्होंने 6 स्टेप्स होते किए थे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इनमें से सबसे पहले जो स्टेप था वो है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला स्टेप है यानी कि बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा करना, यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उसको देखना, उसको टच करना, उसको महसूस करना। तो ऑब्जर्वेशन की तारीफ कुछ यूं की जाती है, an observation is a statement of knowledge gained through the senses or sense organ, यानी ये इल्म के वो बयान है, ये हम इस तरह ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें, किसके जरिए, सेंस ऑर्गन के जरिए। सेंस ऑर्गन हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन हमारे पास बॉडी के वो पार्ट्स है जिससे माहौल में कोई अगर चेंजेस आ गए तो हम उसको किस तरह महसूस करते हैं, किस तरह सुनते हैं, किस तरह देखते हैं, हम उसको किस तरह मतलब वो डिटेक्ट करते हैं। तो हम सेंस ऑर्गन के जरिए हम उसको डिटेक्ट करते हैं, मतलब हमें पता चल जाते हैं, और सेंस ऑर्गन के जरिए ही हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और हमें डेटा मिलता है। तो सेंस ऑर्गन हमारे पास द ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय व्हिच डेटा इज कलेक्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे पास 5 है। नंबर 1 आई, यानी हम आई से देखते हैं, साइट, और मतलब अगर माहौल में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको देखते हैं। नंबर 2 ईयर, यानी हम उसको देखते, हम उसको सुनते हैं, माहौल में कोई चेंजेस आ रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आप मुझे सुन रहे हैं, तो माहौल में कोई चेंजेस आ रही है ना, तभी आप सुन रहे हो, किसकी जगह, ईयर की मदद से। नंबर 3 टंग, तो मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ टंग के जरिए कर रहा हूँ ना, तो माहौल में तो चेंजेस आ रही है,
नंबर 4 स्किन टच। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको टच करते हैं, उसका फीवर चेक करने के लिए, तो माहौल में चेंजेस आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और नंबर 6 मतलब ये चीज़ बुरी है वो इसको मतलब स्मेल करने के लिए ये यूज होता है। तो ऑब्जर्वेशन में जो मलेरिया के मुताबिक साइंसदान ने जो काम किया था, जो उसको ऑब्जर्व किया था, तो उन लोगों ने ये काम किया था कि सिर्फ मतलब ब्लड सैंपल चेक किए थे और लेवरान ने उनको टाइनी क्रिएचर नजर आए। वो तो आपको मैंने जनरली बताई कि मतलब उन लोगों ने किस तरह मलेरिया, वो तो मलेरिया की हिस्ट्री। अब ऑब्जर्वेशन स्टेप बाय स्टेप हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवरान ने 1880 में जो फ्रेंच फिजिशियन था उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप ब्लड सैंपल जो है ह्यूमन का ब्लड सैंपल चेक किया था और उसमें उन्हें टाइनी क्रिएचर नजर आए थे और उनको उन्होंने नाम दिया था प्लाज्मोडियम। अब यहाँ पर तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की। अब यहाँ पर हम आएंगे दूसरे स्टेप की तरफ और इसके भी 2 टाइप्स भी हैं, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग बात यानी करते हैं मायारी, यानी कि हम सेंस ऑर्गन के जरिए हम लोग मतलब माहौल में अगर कोई चेंजेस आ रही है या हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको क्वालिटेटिव यानी मायारी, यानी ये चीज बुरी है या हम उसको टच कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं ये चीज बुरी है, अच्छी है, गर्म है, ठंडी है, तो हम इसको चेक करेंगे। तो क्वालिटेटिव हम लोग करेंगे किस चीज की मदद से, सेंस ऑर्गन के जरिए से। और दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है क्वांटिटेटिव यानी मकदारी। मकदारी हम लोग मिसाल के तौर पर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डेटा रिफर्स टू इंस्ट्रूमेंट यानी आलात के जरिए जो हमें वहाँ से जो हम लोग आलात के जरिए जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं हम उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे वो मतलब टेम्परेचर चेक करते हैं, तो एक आला होगा, थर्मामीटर हो गया ना, वो एक आला होगा तो उसके जरिए हमारी वो चेक करते हैं, तो ये एक आला होगा। अगर हमारी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो वो भी एक आला हो गया, तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हमारे पास आता है हाइपोथेसिस यानी कि मफरूजा। मफरूजे के तारीफ को शुरू किए जाते हैं इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एक साइंसदान का एक ज़हनी अंदाजा यानी कि सिर्फ अंदाजा, ये नहीं कि बिल्कुल पक्की बात है, कुछ यानी सिर्फ मालूम करने के लिए कि आया ये चीज हो भी सकती है, ये गलत भी साबित हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है। इंटेलिजेंट गेस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट यानी एक बयान की शक्ल में एक ज़हनी अंदाजा और वो एक साइंसदान का हो, तो हम उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस मलेरिया के केस में हाइपोथेसिस इस तरह बना था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि जो मलेरिया की हकीकी वजह है, हकीकी वजह हो सकती है वो प्लाज्मोडियम है। मतलब वो लोग सिर्फ बट इट इज ओनली गेस यानी सिर्फ ये अंदाजा था, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, ना एक्सपेरिमेंट हुआ था, ना कुछ भी हुआ था, बस सिर्फ इनका मतलब ये अंदाजा था। हम डॉक्टर के पास जाते तो वो हमें टेस्ट लिखते, मिसाल के तौर पर आपको मलेरिया हो सकती है, और फिर उसके बाद हमें वो मतलब टेस्ट के लिए बाहर भेजते। अभी तो हमें मतलब मेडिसिन वो चीज़ नहीं दी हुई है, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको मलेरिया हो सकता है और आपको मलेरिया का टेस्ट लिख देता है। अगर वो गलत होगा तो फिर वो आप लेफ्ट जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, फिर उसके बाद फिर आप वापस आएंगे। अगर मफरूजा गलत हुआ, हाइपोथेसिस गलत हुआ, फिर आप दूसरा हाइपोथेसिस पेश करेगा कि आपको क्या पता दूसरी आपको यानी मतलब टीबी है या टाइफाइड है, फिर वो दूसरा हाइपोथेसिस पेश करेगा, फिर आप जाएंगे लेबोरेटरी, फिर आप वो दूसरा टेस्ट करेंगे। तीसरा स्टेप्स आता है रीजनिंग, यानी कि दलील। The process of thinking about something in a logical way, यानी कि कुछ चीजों के बारे में यानी सोच या दलील पेश करना। तो इसके 2 टाइप्स है, एक है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग में इस तरह होता है कि हम मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी एक चीज से हम लोग सब चीजों का पता लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक क्लास हो रही है और यहाँ से मैं एक बच्चे को उठाऊं और कहूं कि किस चीज के पीरियड हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि बायो का पीरियड हो रहे हैं, तो मुझे पता लग गया कि सारे बच्चों का बायो का पीरियड हो रहा है, सबने बायो की किताब खोली हुई है।
तो ये होगा इंडक्टिव रीजनिंग। इस तरह मलेरिया के केस में ये हुआ था कि उन्होंने एक ज़हनी सोच बनाया था कि हम लोग अगर मतलब एक ब्लड सैंपल चेक करेंगे तो उससे मतलब हमें पता चल जाएगा, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि बाकी मलेरिया पेशेंट है उनके ब्लड का भी प्लाज्मोडियम है। और दूसरा आता है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक पे आना। अब यहाँ पर मैं क्लास में आऊँ और सब बच्चों बोल किस चीज का पीरियड है, तो सब मुझे बोलेंगे बायो का पीरियड है। अब अगर मैं उन्हें जेब को यहाँ से उठाऊं और कहूँ कि किस चीज का पीरियड है, अब उन्हें इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता लग गया है कि इस सब ने बताया ना कि सब पूरी क्लास में बायो की पीरियड होता है। मुझे पता लग गया ऑलरेडी कि मतलब इसका भी बायो की बुक पूरी होगी, इसको भी बायो का पीरियड होगा। तो इस तरह मलेरिया के केस में उन लोगों ने कुछ इस तरह किया था कि उन्हें सारे उसका पता चल गया कि सब मतलब ये पूरे दुनिया के जितने भी मलेरिया पेशेंट होंगे उन्होंने एक ज़हनी सोच बनाया था, जितने भी पेशेंट होंगे उनके ब्लड में अगर प्लाज्मोडियम होगा, अगर कोई दूसरा एक बीमार हो जाए तो ऑलरेडी पता होगा कि इसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम होगा। अब इन लोगों ने एक सोच पेश की और इस पे अभी इनको अप्लाई करने के लिए आगे कुछ एक और स्टेप लिया और उस स्टेप को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। It is a practical performance of a scientist to identify the real cause of a problem. यानी एक साइंसदान का अमली काम किस लिए, एक हकीकी यानी कि मसले का जो हकीकी वजह है वो मालूम करने के लिए, उस मसले का शनाख्त करने के लिए, अरे ये क्या चीज़ है, किस तरह है और इसमें क्या है, क्या इसके मतलब नुकसान है क्या है, तो वो सब चीज़ें हमें किस चीज़ में पता लगेगी, एक्सपेरिमेंट में। तो साइंसदानों ने मलेरिया के केस में इस तरह किया था कि इन्होंने दो ग्रुप बनाए थे। अब कंट्रोल ग्रुप में इन्होंने क्या किया था कि मतलब जो बिल्कुल सही मतलब जो सेहतमंद लोग थे उनके 200 लोगों का उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था। अब 200 में 100 बीमार थे और 100 मतलब सेहतमंद थे, तो जो सेहतमंद थे उनका ब्लड सैंपल इस ग्रुप में लिया था। हेल्थी पर्सन, और यहाँ पर जो है यानी कि मलेरिया पेशेंट जो मतलब मरीज थे 100 मरीजों का यहाँ पर इन लोगों ने ब्लड लिया था, ब्लड सैंपल। और यहाँ पर क्या किया इन लोगों ने, ब्लड लिया इनसे, ब्लड सैंपल इनसे भी लिया और इसको क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। और इसको भी अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया। तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद इन्हें पता लग गया कि जो हमारे पास 100 हेल्थी पर्सन थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, तो यहाँ पर आ जाएगा नो प्लाज्मोडियम। और यहाँ पर इनको पता लग गया कि जो हमारे पास 100 मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, यानी कि ये बीमार है। तजुर्बे में इन्होंने ये स्टेप किया तो इन्हें पता लग गया, मतलब फिर वहाँ इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ जाती है। और अब इन्होंने जो हाइपोथेसिस पेश किया था अब तक तो वो ठीक से जा रहा था। अब आगे जाके 5 स्टेप देखते कि इन्हें कुछ मसला आया था कि नहीं, तो 5 स्टेप में अब हमने तजुर्बा कर लिया, अब हमारे पास नतीजा आना था। सेम नतीजे की तरह, बस इसका कुछ डिफरेंस है, मिलते जुलते से, यानी इसमें मुकम्मल जो नतीजा होता है वो आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। The final step of the scientific method is developing conclusion, यानी कि साइंसी तरीकेकार का जो आखिरी स्टेप होता है हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें कंक्लूजन बनाते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया, मुशाहिदे किए, फिर हाइपोथेसिस हमने मफरूज़ा पेश किया, तीसरा रीजनिंग, हमने एक सोच मतलब एक सोच के साथ हमने एक्सपेरिमेंट से पहले हमने एक सोच किया कि ये हो सकता है, ये चीज़ हमें करनी चाहिए, और फिर उस सोच पर हमने क्या किया, तजुर्बे किया, और तजुर्बे के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया।
रिजल्ट के बाद हम एक फाइनल और पूरी बिल्कुल मतलब आखिरी स्टेज जो है उसमें हम पूरी रिपोर्ट बनाएंगे हमें इसमें मतलब क्या क्या हुआ है। दिस इज वेयर ऑल द रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट आर एनालाइज्ड एंड डिटरमिनेशन इन द हाइपोथेसिस। यानी कि हम इसमें ये करेंगे कि इसमें हमारे पास जो सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जो डेटा आएगा वो रिजल्ट में हमारे पास आ गया तो कंक्लूजन में हम उसको लिखेंगे और हम इस बात पर पहुंच जाएंगे, हम उसको तज्जिया करेंगे मतलब उसको स्टडी करेंगे कि इसमें ये चीज़ है और मतलब अब ये इस तरह लिखेंगे कि ये इतना परसेंट ये था, इतना परसेंट ये था, इतना रेड ब्लड सेल ये थे, व्हाइट ब्लड सेल ये थे, मतलब जर्म जो थे वो ये थे। मतलब कंप्यूटर में हम लोग पूरा ये चीज़ करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिटरमिनेशन उस बात पे पहुंच जाएंगे मतलब हमारा हाइपोथेसिस सही था या नहीं। तो कंक्लूजन में हाइपोथेसिस ये बना था कि कंक्लूजन इज मेड, कंक्लूजन ये बना प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के जो मलेरिया की हकीकी वजह है वो प्लाज्मोडियम ही है।